जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है सैनिक समाचार इंडिया यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम सबको पता है कि अब तक डिसेबिलिटी पेंशन और इनवैलिड आउट पेंशन दोनों पर इनकम टैक्स की छूट है। हाल ही में इस नियम को बदल दिया गया है। इनवैलिड आउट पेंशन को तो इनकम टैक्स की छूट में के दायरे में रखा है, लेकिन डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर इनकम टैक्स की जो छूट है वो वापस ले ली गई है और 1 अप्रैल 2026 के बाद डिसेबिलिटी पेंशनर्स को इनकम टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जिस समय में डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर इनकम टैक्स की छूट थी, उस समय भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा डिसेबिलिटी पेंशनर्स से डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स वसूला था। उसको रिफंड कराने के लिए जब फॉर्म भरा तो कहा कि फॉर्म में बहुत सारी टेक्निकल गड़बड़ियां हैं और इनकम टैक्स रिफंड नहीं किया। इसके बाद भूतपूर्व सैनिक ने माननीय हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहा, सैनिक सीमाओं पर खड़ा है, इसलिए इनकम टैक्स के बाबू ऑफिस में ऐश और आराम से बैठकर काम करते हैं। सैनिकों को नियमों का ज्ञान नहीं होता है और ना ही वो कभी सीख पाते हैं, क्योंकि उनको तो देश की सीमाओं की सुरक्षा करनी होती है। डिसेबिलिटी पेंशन पर इनकम टैक्स के 12 लाख रुपए तुरंत रिफंड करो और साथ में 12% ब्याज के साथ, ऐसा कहना है माननीय हाईकोर्ट का। हाईकोर्ट ने कहा, डू नॉट ट्रबल आर्मी मैन ऑन टेक्निकलिटीज, हाईकोर्ट टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, रिफंड ऑफ ₹11 लाख एट 12% पर ईयर इंटरेस्ट ऑर्डर्स कोर्ट। क्या है मामला, पूरे मामले को यहां पे हम समझते हैं। दी हाई कोर्ट मेड ईस्टर्न observations against the income tax department on Thursday for failing to process the refund of excess tax levied on the disability pension of a retired army man। यानी थर्सडे को माननीय हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि जो एक भूतपूर्व सैनिक की डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर आपने एक्सेस में जो इनकम टैक्स वसूला है उसको 12% सालाना इंटरेस्ट के साथ में वापस करो। द कोर्ट डायरेक्टेड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू मेक द फुल पेमेंट विद इन 30 days विथ एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम, और ये अमाउंट 30 दिनों के अंदर वापस भूतपूर्व सैनिक को रिफंड करना है। साथ में जितने दिनों तक आपने ये जो पैसे अपने पास रखे हैं उनके ऊपर सालाना 12% ब्याज के साथ ये रिफंड करना है। इंदौर डिवीजन बेंच कंप्राइजिंग जस्टिस एस.सी. शर्मा एंड जस्टिस वीरेंद्र सिंह एक्सप्रेस दैट war heroes should not be unnecessarily harassed or troubled for technical adherence to some archaic administrative procedures। यानी जो हमारे देश के वेटरन्स है, वॉर हीरोज है, उनको जो विभागीय टेक्निकल प्रॉब्लम में उलझाना नहीं चाहिए। एन आर्मी पर्सनल हु हैज डेडिकेटेड हिज एंटायर लाइफ टुवर्ड्स द सर्विस ऑफ द नेशन, यानी एक सेना का जवान जो अब सेवानिवृत्त हो चुका है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए बिताई है। The same army man also fought for the बाबू, और ये जो आर्मी मैन है इसने उन बाबुओं के लिए भी लड़ाई की है। Who sitting in the income tax department made his life miserable, जिन बाबुओं ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में बैठकर एसी के बंद कमरों में बैठकर अपनी लाइफ को ऐश और आराम के साथ में जिया है और अब भी जी रहे। यानी कहा है कि देखिए, यदि सैनिक सीमाओं पे खड़ा नहीं होता है तो आप ऑफिस में बैठ के काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि देश के अंदरूनी और बाहरी हालात ऐसे हो जाएंगे कि कोई भी छोटी बड़ी घटना हो सकती है यदि सैनिक सीमाओं पे नहीं खड़ा पाएगा तो। The officer has made the life of income tax officers smooth and comfortable, and they are able to sleep peacefully in their home because the borders were being guarded by the army personnel who is no a petitioner before this court, the court observed। और साथ ही कहा
कि एक सैनिक जो देश के लिए लड़ा है, जो वॉर हीरो है, आज वो सेवानिवृत्त हो चुका है और इस कोर्ट के सामने इस प्रार्थना को लेकर खड़ा है कि श्रीमान, मुझे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नियमों का पता नहीं, क्योंकि ये इतने जटिल नियम है, जबकि मुझे मेरी डिसेबिलिटी पेंशन, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर इनकम टैक्स वसूला है, जो लगभग 12 लाख रुपए बन रहे हैं, वो वापस मुझे रिफंड चाहिए। तो माननीय हाईकोर्ट ने कहा है कि इस सैनिक की वजह से, जिसने देश की सीमाओं की सुरक्षा की है, इस सैनिक की वजह से इनकम टैक्स के जो बाबू है वो ऑफिस में आराम से बैठ के काम कर पाते हैं, वो रात को अमन और चैन की नींद सो पाते हैं। यदि कोई सैनिक खड़ा है तभी ये रात को आराम से सो पाते हैं। और आज टेक्निकल जो पेचीदियां है जिसके बारे में इस पूर्व सैनिक को पता नहीं है, जो कि कोर्ट के सामने आके प्रार्थना कर रहा है कि मुझे मेरे 12 लाख रुपए रिफंड करवा दो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यहाँ पे माननीय हाईकोर्ट के जज साहब ने और बेंच ने कड़ी फटकार लगाई। साथ ही कहा है कि द कोर्ट डायरेक्टेड द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टू रिफंड द एक्सेस टैक्स ऑफ ₹11,16,000 collected from 2008-9 to 2015-16 at 12% interest per annum within a period of 30 days, failing which the interest would be payable at 18% per annum। कहा है कि जरूरी नहीं हो कि पूर्व सैनिक को सब इनकम टैक्स के नियमों के बारे में पता हो। हमारे देश में कितने विभाग है, कितने नियम है, इनके बारे में यदि एक नागरिक पता करने लग जाएगा तो उसकी जिंदगी तो नियमों को समझने में ही चली जाएगी। फिर वो क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या कमाएगा। इसलिए नियमों की जो टेक्निकलिटीज है उसमें पूर्व सैनिकों को ना फंसाते हुए आप केवल आपकी जो कागजी कार्रवाई है अपने आप पूरी करो, लेकिन 11,16,000 रुपए 12% इंटरेस्ट के साथ में जो डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर इनकम टैक्स वसूला गया है वो रिफंड कर दो 30 दिनों के अंदर। कोर्ट ने इतना ही नहीं, कोर्ट ने आगे कहा, द कोर्ट सेड दैट आवर आर्मी सोल्जर, नेवल ऑफिशियल्स एंड फाइटर पायलट्स आर प्रोटेक्टिंग आवर टेरिटोरियल बॉर्डर्स डे एंड नाइट फ्रॉम वन माई इन्फिल्ट्रेशन एंड अटैक्स एंड इवन पुटिंग दियर लाइव्स एट रिस्क। कहा है कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जेसीओ, जवान, अधिकारी, फाइटर पायलट, नेवल ऑफिशियल्स, पैदल सेनाएं जो भी है वो रात और दिन सीमाओं पे खड़े रहकर हमारे देश की जो बाउंड्रीज है, हमारे देश की जो सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा करती है। द कोर्ट आल्सो सेड दैट व्हेन दे यानी आर्म्ड फोर्सेस डू नॉट थिंक ऑफ टेक्निकलिटीज while fighting enemy at the war front, those who are invested in administrative powers must not put too much technicalities to deal and decide the affairs of the personnel of Indian Armed Forces। दोनों जज साहब सच्चे देशभक्त हैं, वो सैनिकों में अपने आप को खड़ा पाते हैं। इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कहा कि जब सैनिक सीमाओं पर लड़ता है तो उस लड़ाई के दौरान वो टेक्निकलिटीज को नहीं ढूंढता है, वो अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मनों से लड़ता है। गोली चाहे माथे पे लगे चाहे सीने पे लगे, वो कभी पीठ पे गोली नहीं खाता है। वो जब टेक्निकलिटीज के बारे में नहीं सोचता है, यदि उसने सोच लिया मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे जाने के बाद में पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे माता पिता का क्या होगा, भाई बहन का क्या होगा, मेरे समाज का क्या होगा, यदि वो ही नहीं सोच रहा है तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में बैठे ऑफिशियल्स है, जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बाबू है, तो वो टेक्निकलिटीज के बारे में क्यों सोच रहे हैं। उस सैनिक को आप टेक्निकलिटीज में ना फंसाते हुए आपको केवल इतना करना है कि उसने जो मांग की है वो मांग आप पूरी कर दो। द पेटिशन हैड बीन मूव्ड बाय कर्नल मदन गोपाल सिंह नेगी, ए रेजिडेंट ऑफ महू, who served in the Indian Army for 40 years till November 30, 2007. He moved his first application for refund in December 6, 2017, which were followed by repeated applications and requests. Despite his income tax was not refunded,
It was submitted before the High Court that as per the Central Board of Direct Taxes circular dated July 2, 2001, income tax could not be deducted from disability pension of army officers. ये जो पेटिशन फाइल की गई है हाई कोर्ट में, ये एक रिटायर्ड आर्मी अफसर कर्नल मदन गोपाल सिंह नेगी द्वारा फाइल की गई है, जो महू में रहते हैं। इन्होंने 40 साल देश सेवा की और 30 नवंबर 2007 को सेवानिवृत्त हो गए। 2007 से लेके 2017 तक इनकी जो डिसेबिलिटी पेंशन है उस पर इनकम टैक्स लगाया गया, और जब इन्होंने रिफंड करने के लिए एप्लीकेशन लिखी तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि इसमें कई तकनीकी खामियां हैं। उनको बार बार पूरा करने के लिए आर्मी अफसर ने कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। वो सीबीडीटी का 2 जुलाई 2001 का एक सर्कुलर है जिसमें कहा गया है कि डिसेबिलिटी पेंशन पर जो है इनकम टैक्स नहीं लिया जाएगा, इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट है। इसके बाद इन्होंने मजबूरवश माननीय हाई कोर्ट में याचिका लगाई। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन देयर रिप्लाई सबमिटेड दैट द एप्लीकेशन फॉर रिफंड हैड नॉट बीन फाइल्ड इन प्रॉपर फॉर्मेट एंड आल्सो रेज्ड अदर टेक्निकलिटीज इन द पेटिशनर्स रिक्वेस्ट फॉर रिफंड ऑफ हिज पेंशन। एक अफसर की ही पेंशन जिसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वसूल लिया, उसको रिफंड करने के लिए नए के नियम है जो आर्मी अफसर को बता दिए कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें ये तकनीकी खामियां हैं, जिनको वो आर्मी अफसर पूरा नहीं कर पाए और मजबूर होकर अपनी कोर्ट फीस लगाते हुए, वकील खड़ा करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट में याचिका डाली। उनको न्याय मिल चुका है। 11,16,000 भी रिफंड होंगे 12% ब्याज के साथ। यदि 1 महीने में रिफंड नहीं किया तो 18% ब्याज के साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये 11,16,000 रुपए आर्मी रिटायर्ड कर्नल को लौटाने पड़ेंगे। तो काफी अच्छा फैसला है दोस्तों, जिसमें दोनों जजों ने, जो हाईकोर्ट की बेंच है, उन्होंने सैनिकों के सम्मान को सर्वोपरि रखा है। और सेवानिवृत्ति के बाद में भी एक सैनिक रिटायर नहीं होता है, तो सेवानिवृत्त कर्नल साहब को यहाँ पे न्याय दिया है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सोचने के लिए मजबूर किया है कि हम क्या कर रहे हैं। आजकल इतना एडवांस प्रोसेस हो चुका है और आप तकनीकी खामियां ढूंढ रहे हो, तो खामियां तकनीकी है तो आपको ही दूर करने की आवश्यकता है। आर्मी अफसर को बिठा के उनसे फॉर्मेलिटीज पूरी करवा के आपको रिफंड प्रोसेस करना था, इसकी बजाय आप उनको चक्कर कटवाते रहे। लेकिन अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी जवाब मिल चुका है और आर्मी के रिटायर्ड कर्नल साहब को भी न्याय मिल चुका है। इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखें। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।